दिमाग खराब हो गया इन दोनों का? जायदाद में इनका कौन सा हिस्सा बनता है? ये जितनी भी पट्टी है ना, ये सईद पढ़ाता है रामीन को। ये बहुत बड़ा फितना है। जाओ बुलाओ जरा, मैं बात करता हूँ इन दोनों से। क्या तमाशा लगा रखा है? जब चाहो कुछ भी मांग लिया, अब जायदाद में से हिस्सा मांग रहे। अरे और ये भी सोचें कौन सी जायदाद में से, जो पूरी की पूरी नौशीन की है। नौशीन को तो छोड़ो, मैं खुद इस बात के खिलाफ हूँ। आपको पता है, मैंने इस बात का जिक्र नौशीन से किया था। इतना नाराज हो रही थी वो, कह रही थी चलो पहले तो छोटी मोटी चीजें मांग लेते थे, और अब डायरेक्ट हमला जायदाद पर। अब तुम यहाँ बैठ के तबसरे करती रहोगी या बुलाओगी उन्हें? मैं क्यों बुलाऊं? आप नहीं आवाज दे सकते? रामीन, जल्दी आओ यहाँ पर। जी फरमाइए। तुम्हारा जायदाद में कौन सा हिस्सा है भाई? इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, और अगर होता भी ना तो तुम लोगों को 1 टके की चीज नहीं मिलती। तुम लोगों ने वैसे ही बड़ा कुछ समेटा है हमसे। आप लोगों ने जो कुछ भी दिया अपनी बेटी के सुख और चैन के लिए दिया। मुझ पे एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भी मांगने की जरूरत नहीं है। हमें जो अपनी बेटी को देना होगा ना, खुद दे देंगे। अब्बू आप मेहरबानी करके नौशी से बात करें और हमें 1 प्लॉट के पैसे दिलवा दें। ये यही कुछ कर लेंगे। अच्छा, और नौशी ने जो इसे लाखों रुपए अभी दुबई जाने के लिए दिए थे, उसका कोई हिसाब किताब है तुम्हारे पास? नहीं था किस्मत में वहां रह के काम करना, वरना वापस कौन आना चाहता था। तुम्हारा तो शुरू से यही तरीका रहा है, बहाने बहाने से पैसे इकट्ठे करते हो कि जी कोई बिजनेस शुरू करना है। अब हमारे पास एक धेला नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो फिर ठीक है, मैं इस घर के सामने खुद को, अपनी बीवी को और बच्चे को आग लगा लूंगा। चलो देखो तो सही, पागल हो गया ये तो। या अल्लाह, ये तो जीते जी मार देंगे दोनों। मुझे नहीं लगता कि इस दफा अम्मी लोग मानेंगे। सबके तेवर देखे थे, कितने बिगड़े हुए लग रहे थे। नहीं मानेंगे तो उन पे केस कर देंगे। और केस के पैसे कहाँ से लाएंगे हम? जब उसका वक्त आएगा ना, वो भी देखा जाएगा। अभी तुम अपने मुतालबे पे डटी रहो। सईद, अगर अम्मी अब्बू की बात होती ना तो मैं उन्हें पहले की तरह प्रेशराइज करके मना लेती, लेकिन ये बात नौशी की है। इसलिए तुम्हें कहा था कि नौशी के साथ बना के रखो, उसके आगे पीछे रहा करो, मगर तुम सुनती कहाँ हो। मुझसे नहीं होती जी हजूरियां लोगों की। करना पड़ता है, अपना मतलब निकलवाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे नाश्ते पे ध्यान दो ना, नाश्ते के बाद ये देख लेना फोन अपना। कर लेता हूँ, आपको किस बात की जल्दी है? इससे पहले सईद आके तुम्हारा पूरा नाश्ता खा लेना, इसलिए कह रही हूँ मैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आप इन दोनों को अपने घर क्यों नहीं भेज देती? मेरी सारी चीजें यूज करते हैं ये। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने 10 मर्तबा कहा है इन लोगों को घर जाने के लिए। अब नहीं जा रहे तो क्या करें, हाथ पकड़ के बाहर निकालें क्या? अम्मी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, आप मुन्ने को संभाल लीजिए। सुबह सुबह ऐसा क्या काम पड़ गया? मुन्ने को भी साथ ले जाओ। थोड़ी देर की तो बात है, अब क्या हमारे साथ साथ हमारे बच्चे से भी बैर बांध लिया आपने? ये तुम बात को इधर से उधर क्यों ले जाती हो? मैंने ऐसे बोला है क्या? अब क्या यहीं खड़ी बातें करती रहोगी? चलो देर हो रही है। एक मिनट, ये आपने मेरी शर्ट पहनी है ना? तुम्हारा नाम लिखा है क्या इस पे? मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये मेरी शर्ट है, आप प्लीज उतार दे इसे, कल ही अम्मी ने धोई है। तमीज नहीं है बहनोई से बात करने की? क्या हुआ अगर इन्होंने तुम्हारी शर्ट पहनी? तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है क्या? खुदा का वास्ता, जहां जा रही थी ना वहां जल्दी चली जाओ। और ये शर्ट के पीछे क्या चकचक लगा रखी है तुम लोगों ने? जाओ भाई। और बाय द वे ये तुम्हारी शर्ट नहीं है, जो मैंने तुम्हारी ली थी ना वो फट चुकी है। अम्मी देख रही हैं आप? चुप करके नाश्ता करो। शर्ट फाड़ दी मेरी, वैसे ही कपड़े बहुत कम है। मिस नौशीन, व्हाट इज दिस? मैं तुम्हें 3 बार समझा चुका हूं कि शिपमेंट की एंट्रीज कैसी होंगी, और आप हैं कि बार बार वही गलती दोहरा रही हैं। आप प्लीज इसको लेके जाइए और ठीक कीजिए। आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी करके ले आती हूँ वापस। अच्छा 1 मिनट प्लीज। ये बताएं प्रॉब्लम क्या है? क्या समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं सर, कोई उलझन नहीं है, मैं इसको वापस से करके ले आती हूँ। मैं समझ गया हूं कि आप बार बार ये गलती क्यों दोहरा रही हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो आपको कोई जहनी उलझन है
इसीलिए आप काम पे फोकस नहीं कर पा रही। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समझ आ गया, मैं करके ले आती हूँ उसे। अच्छा, डोंट वरी, हम सब किसी न किसी उलझन में मुब्तला होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन उलझनों को अपने नर्व्स पे सवार कर दें। समझ रही हैं आप? जी सर, अब इसमें मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। एंड आई एम सॉरी सर, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई होप सो। अब आप अपने डेस्क पे जाइए और काम पर फोकस कीजिएगा। ओके? जी सर। अब इस फोन की क्या गलती है? इसे क्यों उठा उठा के फेंक रहा है? नोशी को कॉल कर रहा हूँ, फोन काटी जा रही है मेरा। हाँ तो मसरूफ होगी, ऑफिस में है, तुझे कौन सी अहम बात करनी है? यार छोड़े, आपको कोई काम है मुझसे तो बताएं। हाँ इधर आ, बैठ मेरे साथ। बैठ ना, बात करनी है तुझसे, बैठ इधर। तू अब नौशी पे अपना होल्ड करना शुरू कर दे। काम वाली औरत को ज्यादा आजादी देना ठीक नहीं है, गुमराह हो जाती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि अब उसकी हर सरगर्मी पे नजर रख। ये जो हर माह तनख्वाह दे आती है ना अपनी माँ को, ये ठीक नहीं है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे वो तो पूछ कर करती है ना सब मुझसे, मुझे तो ये भी नहीं पता उसको तनख्वाह मिलती कब है। यही तो पता करना है कि क्या तनख्वाह मिलती है, कब मिलती है, उसके आसपास रहे। बल्कि ऐसा करके काम करवा दे वो तुझे। जैसे मैंने कह दिया और उसने कर दिया। मत भूले अम्मी, वो सिर्फ अपने खानदान को पालती है। ये बात आपको समझ नहीं आई अभी तक? मैं सब समझ गई, सब पता है मुझे, और तुझे भी इसीलिए समझा रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ तू वो करेगा तो लाइन पे आ जाएगी वो। जो तू कहेगा करेगी। सोच सोच। जाए। अब्बू तो कंट्रोल किए नहीं कभी, मुझे सिखाने चलिए। अरे तुम कब आई, पता ही नहीं चला। वो सईद अभी छोड़ के गए। क्या चल रहा है भाई तुम दोनों का? अपने रहने का बंदोबस्त। अच्छी बात है। कब कर रहे हो बंदोबस्त? हाँ, हमने काफी घर देखे हैं। अब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो हम सामान उठा के वहाँ चले जाएं। अच्छी बात है, ये जल्दी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो अम्मी, हमने घर के साथ साथ ना 2-4 लोगों को अपना प्लॉट भी दिखाया। बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। जब तुम्हारे अब्बू और नौशी ने तुम्हें मना किया था तो फिर ये होशियारी करने की क्या जरूरत थी? हमने फैसला कर लिया है, हम मजीद किसी और की इमदाद नहीं लेंगे। आप हमें हमारा हक दे दें, वरना हमें अदालत का रास्ता भी आता है। अम्मी, ये प्लॉट्स मैंने दिन रात की मेहनत और एक एक पैसा जमा कर कर खरीदे। इस पर सईद भाई का तो क्या, किसी का भी कोई हक नहीं। आप उन दोनों को बता दिएगा। मिस नौशीन, यस सर। आप कोई जरूरी बात कर रही हैं? नहीं सर, कोई जरूरी बात नहीं करी थी। फील्ड पे चलने के लिए तैयार हैं? जी सर। चलें। वन मोर थिंग, आप ड्रेसिंग अच्छी करती हैं, पर आपको अपना ड्रेसिंग टेस्ट इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके? चलें। क्या हुआ सादिया बेगम, परेशान क्यों हो? आपकी मेडिसिन सारी खत्म हो रही हैं। परेशानी की बात तो है ना? अगर खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो गई आपकी, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं 2 हफ्ते तो चल सकता हूँ बगैर दवाओं के।
तब तक नौशी की सैलरी भी आ जाएगी। नौशी सिर्फ अपने ससुराल वालों की जरूरियात को पूरी कर रही है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि हमारी क्या जरूरत है। फजूल बातें मत सोचा करो, एक वही बच्ची तो है जो हमारा ख्याल रखती है। इतने एहसान है उसके हम पर, हालांकि हमारी खिदमत करना फर्ज नहीं है उस पर। हेलो अम्मी, मैं यहाँ आते इतना बिजी होगी, आज ही घर सेट किया है तो सोचा आज फुर्सत से बात करूंगी। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ अम्मी, मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ। ये बताएं अब्बू ठीक है? हाँ, बस उन्हीं की टेंशन लगी हुई है। क्या है ना कि दवाएं भी खत्म हो गई हैं और पैसे भी नहीं है। अरे पैसे इतने भी नहीं है कि मैं जहर खरीद लूं। अम्मी, अभी आने से पहले तो मैं आपको अच्छी खासी रकम देकर आई हूँ, इतनी जल्दी कैसे खर्च हो गए सब? अरे भाई, महंगाई तो देखो, और ऊपर से इतना बड़ा खानदान, इनको पालना कोई आसान बात है। और फिर नौशी ने भी हाथ अपना रोक लिया है। अम्मी, उनसे तो अब आप कोई उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। आप टेंशन ना लें, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? परेशान मत हो आप, हो जाएगा सारा बंदोबस्त। क्या हुआ? चाय नहीं बनाई तुमने? दूध खत्म हो गया, आप ले आए, मैं बना दूंगी। रहने दो, मैं बाहर होटल से पी लूंगा। मुझे तो लगता है कि आज का खाना भी ना हमें बाहर खाना पड़ेगा। अम्मी ने दाल चढ़ा दी है चूल्हे पे। जाओ फिर, हो जाओ रेडी, बाहर से ही खाते हैं। सईद, आपसे एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि हमें और मजीद यहाँ रहना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम? कोई जगह या ठिकाना है तुम्हारे पास? हम आपके अम्मी अब्बू के घर चलते हैं ना। जानती हो ना मेरे बड़े भाई को, घुसने देगा वो हमें? सईद, ऐसा कब तक चलेगा? हमारा बेटा कब तक दूसरों की गोदों में खेलता रहेगा? वो बड़ा हो रहा है। हाँ तो सोच रहा हूँ ना मैं कुछ। मेरे ख्याल में गारमेंट्स का काम खूब चलेगा। ये लोग जैसे ही हमें पैसा देते हैं हम अपना काम शुरू कर देंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार हम अपनी बात मनवा पाएंगे या नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। मैंने अपनी तरफ से बॉल उनकी कोर्ट में फेंकी थी जो उन्होंने मिस कर दी। जाओ तुम मुन्ने को देखो कहाँ है वो, भूख लगी थी उसे। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। नहीं सादिया बेगम, मेरा जी नहीं चाह रहा। सादिया बेगम, तुमने सही नहीं किया अर्शी से मुतालबा करके, अच्छा नहीं लगता। तो क्या करती, मुझसे आपकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती है। जैसे ही वो मुझे पैसे भेजेगी, मैं अहमर को दौड़ाऊंगी ताकि वो आपकी दवाएं लेकर आए। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब्बू की मेडिसिन और घर का राशन ले आई हूँ। मुझे पता था मुझे कि मेरी बेटी अपने बाप की किसी जरूरत को कभी नहीं भूलेगी। वो मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। इतना प्यार कभी माँ के लिए भी होना चाहिए ना। हाँ, आप दोनों को नहीं भूल सकते। जीती इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं। क्यों, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया तुम्हें जो तुम यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? काम में बिजी थी मैं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे साथ मसला क्या है सज्जाद? मैं क्या कर रही हूँ और तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, जाओ। जरा टीवी पे हल्का हाथ रखो। तुम्हें पता है ना कि बिजली का बिल कितना आता है? अम्मी, ये बचत के लेक्चर ना बाद में दीजिएगा, इस वक्त बहुत जबरदस्त क्लाइमेक्स सीन आ रहा है, मुझे देखने दो। मेरी बात नहीं सुन रही है ना?
है ना, तुम्हें चोट लग जाएगी। स्टॉप इट। रामी, एक गुड न्यूज़ है। क्या है? यार तुम इसे तो बंद करो, मैं उनकी दरवाजा बंद करके और फिर बताता हूँ। ऐसी कौन सी न्यूज़ है? यार एक तो तुम बहस बहुत करती हो। अच्छा सुनो, मेरी फाइल कहाँ है? तुमने उठाई है ना? कौन सी फाइल? मेरी प्रॉपर्टी के कागजात। मुझे अंदाजा तो था कि तुम एक घटिया शख्स, लेकिन इतने घटिया हो कि मेरी फाइल भी गायब कर सकते हो, अंदाजा नहीं था।